नमस्कार। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। अप्रैल महीने में ग्रहों में बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। राहु ने अपनी राशि बदली है, देवगुरु बृहस्पति ने बदली है और अब शनि भी कल बदलने वाले हैं। बड़े बड़े ग्रहों में परिवर्तन है तो बड़े परिवर्तन आने की उम्मीद करते हैं। हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं। इनकी जहाँ दृष्टि होती है वो बहुत शुभ रहती है। 13 अप्रैल से बृहस्पति ने अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में प्रवेश किया है। ये जुलाई से लेकर के और नवंबर तक वक्री रहेंगे। फिर नवंबर से लेकर के अप्रैल 2023 तक मीन राशि में रहेंगे। फिर उसके बाद ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो इनका जो संचरण है लगभग 12 से 13 महीने का रहता है। कुंभ राशि में हमने देखा है कि इनका जो पीरियड रहा है वो बहुत कम रहा है, शॉर्ट रहा है, अतिचारी स्थिति में रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का देश दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके पश्चात हम राशियों के बारे में बताएंगे, राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मीन राशि के गुरु शिक्षा व धर्म के संबंध में बड़े बदलाव लाने वाले हैं। तो धर्म के और एजुकेशन के, शिक्षा के यही कारक हैं। दूसरे देशों से जो संबंध होते हैं यानी कि जो विदेश नीति है उसमें भी बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। लोक महत्व के कानून लाए जाएंगे जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और उनके लिए जो लाभदायक है, इस प्रकार के कानून लाए जाएंगे। हालांकि उनका विरोध भी बहुत होगा। नए अस्पताल और स्वास्थ्य नीति से संबंधित कार्य होंगे। नए अस्पताल भी खुलेंगे और देश की जो स्वास्थ्य नीति है इसमें भी महत्वपूर्ण कार्य होगा। भोजन से संबंधित यानी भोजन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, खाद्य योजनाएं हैं सरकारी, उनका उन्नयन होगा। उन्नयन यानी कि अपग्रेड होंगी और उनमें बड़े परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन किए जाएंगे। एनजीओ से संबंधित जो धार्मिक संस्थाएं हैं चंदा लेती हैं, एनजीओ से संबंधित बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे नियमों में। विश्व बंधुत्व की जो भावना है उसमें हमारा जो देश है वो अग्रणी रहेगा और प्रजा के हित में कानून लाए जाएंगे। साथ ही विदेश जो व्यापार है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। कई वस्तुओं में तेजी देखने को मिलेगी। स्वर्ण जो है, कीमती जो धातुएं हैं, ये एक बार तेज होंगी, उसके बाद में बीच में सस्ती होकर के फिर वापस तेज होंगी। इस प्रकार से बृहस्पति के जो ये बदलाव हैं इनके संदर्भ में ये परिवर्तन आएंगे। अब राशियों के बारे में चर्चा करते हैं। अब मेष राशि की चर्चा करते हैं। मेष राशि और मेष लग्न वाले इसको देखें। गुरु के गोचर में अचानक लाभ की संभावनाएं होंगी। शेयर, सट्टे और जो माइनिंग करने वाले काम हैं इनको खास तौर से विशेष रूप से लाभ रहेगा। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी आदि कर रहे हैं, उनको इसमें सफलता मिलेगी। जो लोग साधनाएं कर रहे हैं, साधकों को भी सफलता मिलेगी। गुरु प्राप्ति का भी योग है इस दशा में। इस गुरु के जो संचरण है मीन राशि में, इसमें गुरु प्राप्ति का भी योग है। लेकिन जनमानस में आपकी जो छवि है उसके ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह देखने को मिलेंगे। साथ ही कुछ निर्णय आपके गलत होंगे। संतान के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो ये था मेष राशि का। अब वृषभ राशि, टॉरस। वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले देखें। विवाह योग्य जो जातक हैं उनका विवाह होगा। जिनका हो चुका है उनको सुख शांति की वृद्धि रहेगी। दैनिक रोजगारी के जो कार्य हैं वो सुगमता से होंगे। आभूषण आदि का खरीदने का योग बनेगा। जनमानस में आपकी जो छवि है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह रहेगा।
उसके ऊपर विशेष ध्यान दें। लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, अनर्गल आपके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, इससे बचें। इसी प्रकार से मिथुन राशि, शत्रुओं का शमन होगा, शत्रु परास्त होंगे। कार्य विस्तार के लिए ऋण लेना पड़ सकता है, लोन लेना पड़ सकता है। कुछ मकान वाहन पर भी खर्च होगा। सही समय पर सही निर्णय लें। कंधे में थोड़ा सा दर्द रहेगा। आपके किसी इष्ट मित्र को, बहुत ही नज़दीकी जो मित्र होगा, उसको थोड़ा सा शारीरिक पीड़ा रहेगी या उसको कोई आर्थिक संकट रह सकता है। इस बात को आप स्वयं अनुभव करेंगे। अब कर्क राशि, कर्क राशि वाले जो जातक हैं या कर्क लग्न वाले जो जातक हैं, उनको संतान की तरक्की रहेगी। संतान सुख प्राप्ति का योग है। संतुलित निर्णय के कारण आपको सफलता मिलेगी। जो आपने निर्णय लिए हैं या जो निर्णय लेने वाले हैं, उनके कारण से आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सेवारत व्यक्तियों की प्रवृत्ति होगी। जो लोग सरकारी सेवा में हैं या निजी सेवा में हैं, उनका प्रमोशन हो सकता है, उनकी प्रवृत्ति हो सकती है। धन के मामले में सावधानी रखें, उधार नहीं दें। किसी व्यक्ति को उधार नहीं दें, नहीं तो लंबे समय के लिए अटक जाएंगे, भारी पड़ सकता है। और सरकार की कोई पीड़ा हो सकती है, किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में सरकार की तरफ से कोई पीड़ा सामने आ सकती है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। सिंह राशि, लियो, सिंह राशि और सिंह लग्न के जो जातक हैं, उनको जमीन जायदाद का इस वर्ष में जरूर योग बनेगा। अगर उनका मकान बनाने का, जमीन जायदाद खरीदने का विचार चल रहा है, तो इस वर्ष में, यानी कि ये जो बृहस्पति का संचरण वर्ष है, इसमें निश्चित रूप से उनको इसका लाभ मिलेगा। पारिवारिक सुख शांति बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी सी देह पीड़ा रहेगी। शरीर में किसी प्रकार की थोड़ी सी पीड़ा आप महसूस कर सकते हैं। समय समय पर चिकित्सीय परामर्श, मेडिकल एडवाइस जरूर लें। मति भ्रम थोड़ा सा रहेगा, किसी चीज़ को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। तो ये था सिंह राशि के जातकों का, सिंह लग्न के जातकों का फलादेश। इसी प्रकार से कन्या, विरगो, खर्चे का योग बनेगा, आपके खर्च होगा। व्यर्थ की यात्राएं अधिक होंगी। यात्राएं कई प्रकार की होती हैं। कुछ यात्राएं जिनके जाने से लाभ होता है, वो यात्राएं सार्थक रहती हैं, लेकिन जिन यात्राओं से कोई लाभ नहीं होता है, व्यर्थ की यात्राएं होती हैं। व्यर्थ का भ्रमण होगा, व्यर्थ की यात्राएं होंगी। पराक्रम की वृद्धि होगी, आपके टैलेंट की पूछ होगी, और अपनी प्रतिभा के बल पर अपना रास्ता आप स्वयं बनाएंगे। दूरगामी जो कार्य योजना है, लंबे समय तक के लिए जो आप कार्य योजना बनाएंगे, वो आपको निश्चित रूप से लाभ देगी। इसलिए जो भी आप योजना बनाएं, लंबी अवधि के लिए बनाएं, वो आपको निश्चित रूप से लाभ देगी। इसी क्रम में तुला राशि, लिब्रा, तुला राशि और तुला लग्न के जो जातक हैं, उनके धन वृद्धि के आसार हैं। अपनी योजनाएं गुप्त रखें। जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, आपकी जो भी योजनाएं, किसी से डिस्क्लोज नहीं करें, किसी को बताएं नहीं। भाइयों से थोड़ा सा कष्ट रहेगा या भाइयों को स्वयं को थोड़ी पीड़ा रहेगी, इसलिए भाइयों से थोड़ा सा व्यवहार में सावधानी जरूर बरतें। घर में नए मेहमान का जो आगमन है, वो संभव है। संतान होने योग्य अगर कोई दंपति हैं, तो नए मेहमान का आगमन का जरूर योग बन रहा है इस वर्ष में, इस संचरण वर्ष में। इसी प्रकार से स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न, सभी प्रकार का सुख प्राप्त होगा। मन प्रफुल्लित रहेगा। देह बाधा थोड़ी सी जरूर रहेगी, और आपकी देह बाधा का जो इलाज है, चिकित्सा है, वो भी आपका इसी समय में होगा। परंतु कार्य क्षेत्र पर कुछ ना कुछ ग्रहण जरूर लगा रहेगा, कुछ ना कुछ बाधाएं, अटकाव कार्य क्षेत्र में जरूर रहेगा। लोग षड्यंत्र करेंगे। जो लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं, उनसे आप थोड़ी सी सावधानी बरतें। वो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं या आपको किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार से धनु राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि और धनु लग्न, आपके स्थान परिवर्तन की संभावनाएं हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। कार्य में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है। कार्य करने के तरीके में आप परिवर्तन कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप गंभीरता से विचार करेंगे, मंथन करेंगे। प्रयासों से कार्य जरूर बढ़ेगा आपका। आपके जो प्रयास होंगे वो बड़े सार्थक रहेंगे, और उनसे आपका कार्य बढ़ेगा। लेकिन धन की तंगी जो है, वो आप महसूस करेंगे। धन आएगा, लेकिन फिर भी उसकी तंगी रहेगी, वो आप महसूस करेंगे। बाधाएं बहुत आएंगी, लेकिन आप उनसे पार पा लेंगे। धार्मिक जो कृत्य हैं, किसी भी प्रकार का जो धार्मिक कृत्य करने जा रहे हैं,
उसमें थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, उसके बाद वो पूर्ण होगा। ये था धनु राशि का, धनु लग्न का। इसी क्रम में 10वीं राशि मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। आपका लाभ बढ़ेगा, गुप्त पैसा आने का योग है, कहीं से भी कुछ गुप्त पैसा आपके पास में आ सकता है। अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करेंगे, क्षमताओं का यदि आप अपना पूरा उपयोग करेंगे तो आपको अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। सरकार की रुकावटें जो हैं वो थोड़ी सी आपको परेशान करेंगी। किसी भी प्रकार के काम में सरकारी जो बाधाएं हैं, सरकारी जो डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, उनकी तरफ से थोड़ी सी परेशानी रहेगी। अमावस्या के आसपास आप विशेष सावधानी रखें। अमावस्या के आसपास का जो समय रहेगा वो थोड़ा सा आपको मनोरूप से उद्वेलित करने वाला है, तो उस समय कोई निर्णय नहीं लें और उस समय विशेष रूप से आप सावधानी रखें। इसी प्रकार से कुंभ राशि, एक्वेरियस, 7.5 तो कुंभ राशि के ऊपर लगी रही है। जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। कार्य और यश दोनों बढ़ेंगे, आपका काम भी बढ़ेगा और यश प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बाहरी लोगों का सहयोग रहेगा, लेकिन जो घर के, जो परिवार के लोग हैं, उनका आपको पूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा। सायंकाल का समय अपने नियम में, ध्यान में, पूजा पाठ में, योग में, जो भी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आप उनमें गुजारें, उससे आपको लाभ रहेगा। अन्य किसी कार्य में अगर सायंकाल आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से मीन राशि, पिसेज। मीन राशि और मीन लग्न के जो जातक हैं उनकी यात्राएं बहुत होंगी, लेकिन देश में ही होंगी, विदेश की यात्राएं कम होंगी। देश में यात्राएं बहुत होंगी। विदेश व्यापार करने वालों का समय अच्छा है, उनको बहुत अच्छा लाभ रहेगा। जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सेवा प्रदाता है, यानी कि जो सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको अच्छा लाभ रहेगा। कोई रोग अचानक आपको परेशान कर सकता है, पुराना कोई रोग है वो वापस आपको परेशान कर सकता है, तंग कर सकता है, लेकिन आपका जो पुराना जो ऋण है, कोई ऋण आपका जो लिया हुआ है वो इस समय में चुकता होगा। तो मोटे तौर पर ये थी देश दुनिया की और राशियों की भविष्यफल। अगले सप्ताह हम शनि के बारे में चर्चा करेंगे। शनि अपनी राशि बदल रहे हैं, मकर राशि छोड़ करके कुंभ राशि में जा रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बर।